नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएसओ न्यूज में। एक तरफ पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है तो हर तरफ डर और असमंजस नजर आ रहा है। हाई कोर्ट ने भी सरकारों को जो है लताड़ लगानी शुरू कर दी है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाना शुरू कर दिया है कि आखिरकार सरकार की रणनीति क्या है, आखिरकार सरकार किस तरीके से चलाना चाह रही है। योगी सरकार को तो लताड़ लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह तक कह दिया है कि ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतें नरसंहार है। और इसी बीच यह खबर आना कि प्रधानमंत्री मोदी का नया घर बनाना कितना जरूरी है, जिसको लेकर कई बड़े नेता जो है अब सामने आ रहे हैं। विपक्ष के नेताओं ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है। आखिर क्यों ना तंज कसे, जब देश में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने की जरूरत थी तब बाबा रामदेव के साथ उनके मंत्री जड़ी बूटियों को लॉन्च कर रहे थे। जब देश में लगातार इस महामारी से लोग तड़प रहे थे तब चुनाव कराए गए, पंचायत चुनाव कराए गए और साथ ही साथ अन्य 5 राज्यों में भी चुनाव कराए गए। और इसका नतीजा क्या मिला? नतीजा यही मिला कि जितने भी कर्मचारी इसके दौरान चुनाव में लगाए गए, जितने भी शिक्षक लगाए गए, वो सब भी कोरोना की चपेट में आ गए, जिसका आज खामियाजा जो है पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। कई सारे शिक्षक जो है मौत के घाट उतर चुके हैं। ऐसी स्थिति में जो है अब क्या रणनीति सरकार अपनाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यह महामारी अब गांव-गांव तक पहुंच चुका है, तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? जरा इन साहब से मिलिए। ये भाजपा के यूपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, जो अपने घर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? कि बंगाल में हुई हिंसा को लेकर ठीक नहीं लग रहा है इनको, इसीलिए जो है वो इस तरीके से घर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन स्वतंत्र देव जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि क्या कभी आपने इसलिए धरने पर बैठे, कई जगहों पे है ऑक्सीजन नहीं है, कई जगहों पे जो है बेड नहीं है, बेड मिल रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं है, एम्बुलेंसों में जो है इतनी ज्यादा जो है पैसे वसूले जा रहे हैं कि आम जनता जो है उसका जो किराया है वहन नहीं कर पा रही है। ऐसी स्थिति में जो है देश किस तरीके से खड्डे में जा रहा है, इसको लेकर के स्वतंत्र देव जी जो है उसको लेकर के है जो है धरने पर नहीं बैठ रहे हैं। लेकिन इनको इस बात की चिंता है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो है हमले कराए जा रहे हैं, कितने लोगों की जो है जाने जा रही हैं, इस बात की उनको सबसे ज्यादा टेंशन है। आइए अब बातचीत कर लेते हैं कि आखिर इस देश में जो है चल क्या रहा है। हम बातचीत करने वाले हैं सेंट्रल विस्टा, जो कि सन 2022 दिसंबर तक बनकर तैयार होना है। यह बातचीत कर लेते हैं कि सेंट्रल विस्टा सन 2022 दिसंबर तक बनकर तैयार तो होगा, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट में 13,450 करोड़ रुपए लगने हैं, खर्च होने हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नया आवास बन रहा है उसको लेकर के जो है इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक, राजपथ के दोनों तरफ से इलाके को जो है सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। इस पूरे इलाके की जो लंबाई है 3 किलोमीटर के करीब है। सरकार के आगे क्या तैयारी है इस महामारी को लेकर अभी तक कुछ साफ पता नहीं चल पा रहा है, पर यह विस्टा प्रोजेक्ट जरूर बन जाएगा, जिसका काम तेजी से चल रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर विपक्षी पार्टियों ने जो है तंज कसना जो है शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को बिना नाम लिए ट्वीट करते हुए लिखा है कि सेंट्रल विस्टा एक आपराधिक बर्बादी है, इसलिए लोगों की जिंदगी को बचाने पर ध्यान देना कि एक नए घर को पाने के लिए अपने अंधे अहंकार को महत्व दें। राहुल गांधी ने यह ट्वीट पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल गई हैं। कई लोगों ने कोरोना महामारी के बावजूद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह तक कह दिया है कि जब देश के लोग ऑक्सीजन, अस्पताल और बेड की दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं, तब सरकार 13,000 करोड़ रुपए से पीएम का नया घर बनवाने की बजाय सारे संसाधन लोगों की जान बचाने के काम में डाले तो बेहतर होगा। इस तरीके के खर्चे से पब्लिकों को मैसेज जाता है कि सरकार की प्राथमिकता किसे और किस दिशा में जा रही है। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ट्वीट करके जानकारी दिया है कि इतिहास में दर्ज होगा कि जैसे रोम जलते समय नीरो बांसुरी बजा रहा था, वैसे ही जब देश कोरोना की आग में झुलस रहा था, भारत का घोषित तारीख जो है अपने लिए महल बनवा रहा था, 20,000 करोड़ का मोती महल। आखिरकार समझ में नहीं आता कि जब देश में इतना बड़ा संकट टूट पड़ा है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, फिर ऐसे लोग जो पलायन करते हुए घर जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो है आखिरकार इतना बड़ा बजट से जो है प्रधानमंत्री का नया आवास बनाना कितना जरूरी है। एक सवाल आप लोगों के लिए भी छोड़ के जाता हूं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है ये नया घर इस समय में बनाना इतना जरूरी है? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहेगा डीएसओ न्यूज। धन्यवाद।